हेलो हाय, दिस इज अभिषेक युगल फ्रॉम बैक बॉन्डिंग केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अभिक्रिया के दर का निरूपण ग्राफ के द्वारा कैसे किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं अभिक्रिया के दर दो प्रकार के होते हैं। पहला औसत मतलब एवरेज अभिक्रिया की दर, दूसरा होता है क्षणिक मतलब इंस्टेंटेनियस अभिक्रिया की दर। पहला है औसत अभिक्रिया की दर। औसत अभिक्रिया की दर को समझने के लिए हम लोग मानते हैं, माना कि अभिकारक और दूसरे तरफ लेंगे हम लोग प्रतिफल। अब समझते हैं, C1 देते हैं, यहाँ C1 का मतलब समझेंगे अभिकारक का सांद्रण है। अब प्रतिफल की तरफ C0 देते हैं, मतलब यह समझेंगे यह प्रतिफल का सांद्रण है। अब कब होगा, जबकि हम लोग समय लेंगे टी नोट। टी नोट कहने का मतलब होता है 0 सेकेंड। यदि समय 0 है तो प्रतिफल भी हम लोग को प्राप्त होने वाला है 0। और यदि मान लिया जाए C1 प्रारंभिक सांद्रण था तो अब इस वक्त भी प्रारंभिक सांद्रण C1 ही है। अब t इक्वल टू T1 है तो समझेंगे हम लोग C1 प्रतिफल है, अर्थात प्रतिफल धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से अभिकारक की तरफ प्रतिफल घट रहा है, इसे लिखेंगे हम लोग C2। ठीक इसी प्रकार से t इक्वल टू T2 लेंगे तो C2 बढ़ता जाएगा और अभिकारक की तरफ C3 घटता जाएगा। ठीक इसी प्रकार से t इक्वल टू T3 लेते हैं तो C3 होगा और ये तरफ अभिकारक की तरफ C4 होगा। अब सरल भाषा में समझेंगे हम लोग, ऊपर से नीचे की ओर सांद्रण बढ़ रहा है और यह किस ओर बढ़ रहा है, प्रतिफल की तरफ। ठीक इसी प्रकार से यदि हम लोग अभिकारक की तरफ सांद्रण की बात करें तो ये C1 से C4 नीचे की तरफ सांद्रण का वैल्यू घट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग इसे ग्राफ के द्वारा समझेंगे। एक ग्राफ लेते हैं हम लोग, इसे कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे। ये वाला पॉइंट पे t हमेशा 0 होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगे T1, T2, T3, T4, इसी प्रकार से समय बढ़ता जाएगा। चलो हम लोग एक और ले लेते हैं T5। ठीक इसी प्रकार से यदि हम लोग साधन की बात करें तो बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे हम लोग। एक हिस्सा बनाते इसका 1 2 3 4 5, यहाँ बोलेंगे C1, C2, C3, C4, C5, C6, जितना हम लोग ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार। अब देखते हैं C1 का सांद्रण इस वक्त 0 समय है तो बोलेंगे C1 का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। C2 को हम लोग यहाँ मिलाते हैं, ऐसे कुछ। तो C1 का हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये सीधा T नोट पे आएगा और C2 का ग्राफ बनाएंगे हम लोग तो सीधा T1 पे आएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग C3 का ग्राफ बनाएंगे तो T2 की तरफ आएगा। C4 का ग्राफ बनाएंगे तो T3 की ओर आएगा। C5 का ग्राफ बनाएंगे तो T4 की तरफ आएगा। इसी प्रकार से यह बनेगा। अब इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग लेते हैं। यह थोड़ा सा राउंड की तरह है, ये हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है। ओके, ग्राफ हम लोगों का कुछ इस प्रकार से बनता है। अब हम लोग इस ग्राफ को फॉर्मूला के रूप में कैसे लिख सकते हैं, पहले समझते हैं। अभिक्रिया की दर को हम लोग बोलेंगे रेट, तो यहाँ लिख सकते हैं R1 और यह किसके लिए है, एवरेज के लिए है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे AB का मतलब शॉर्ट में समझेंगे हम लोग एवरेज। आप देखते हैं यदि हम लोग C2 पहले लेंगे तो माइनस लिखना पड़ेगा, -C2, क्योंकि अभिकारक की तरफ साधन का वैल्यू घट रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लेते हैं। फिर यहाँ लेंगे -C1 बाई करके जो समय है कब से कब तक है देखेंगे। C2 के लिए T1 है, ऐसे लेंगे, और C1 के लिए सीधा यहीं पे T नोट है, T नोट होगा। इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड नंबर लेंगे R2 -C3 -C2 बाई T2 बोलेंगे इसे, -C2 के लिए ये वाला है कहाँ पे, T1 के पास है। अब हम लोग होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को बना लेंगे। R3
एवरेज इक्वल टू व्हाट होगा, R4 एवरेज इक्वल टू व्हाट होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दूसरा क्वेश्चन है क्षणिक इंस्टेंटेनियस अभिक्रिया की दर का ग्राफ हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से लेंगे हम लोग। इस ओर बोलेंगे डेल्टा सी है और इस ओर बोलते हैं डेल्टा टी लेते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक और ये वाला यहाँ से यहाँ तक। इसी प्रकार से ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। आप देखेंगे ये वाला जो कोण बनता है इसे बोलेंगे थीटा, इसे बोलेंगे हम लोग टेन थीटा। आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। ये वाला लंब पी है और बी मतलब बेस है। इसके लिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, एक पॉइंट होता है यहाँ पे जहाँ पे कि ये वाला स्लोप मिलता है। ये वाला जो पॉइंट है इसे हम लोग बोलते हैं स्लोप, SLOP स्लोप, ठीक है। और इसे हम लोग फॉर्मूला के रूप में कैसे बना सकते हैं, ये वाला देखेंगे टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो हम लोग क्या लेंगे, टेन थीटा पी का वैल्यू क्या है, डेल्टा सी है, बाई बी का वैल्यू है डेल्टा टी। अब हम लोगों को एग्जाम में कुछ ग्राफ वगैरह भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ कैसे बनाया जाता है। और ये वाला जो फर्स्ट नंबर जो ग्राफ होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, ये होगा y इक्वल टू mx के फॉर्म में होगा, जो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के रूप में होता है। इसे हम लोग हिंदी बोलेंगे सरल रेखीय समीकरण। इसे हम लोग बोलेंगे सरल रेखीय समीकरण। और इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से, ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को शो करता है। और एक ये वाला थीटा लेंगे, इसे बोले हम लोग टेन थीटा इक्वल टू के बाय 2.303 और इसे बोलेंगे हम लोग लॉग a बाय a माइनस एक्स। सेकेंड नंबर देखेंगे हम लोग y इक्वल टू c माइनस mx। ये वाला भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ग्राफ होता है। इसे भी लिख सकते हैं सरल रेखीय ग्राफ, सरल रेखीय ग्राफ। ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इसके जस्ट उल्टा बनता है तो हम लोग ये उल्टा लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो होता है थीटा होता है कितना, टेन थीटा इक्वल टू के बाय 2.303 होगा लॉग a बाई a माइनस एक्स के रूप में। दूसरा है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ। द्वितीय कोटि के लिए अर्धजीवन काल प्रारंभिक सांद्रण का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके लिए ग्राफ हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ये वाला t/2 हाफ लेंगे और नीचे वाला हम लोग सांद्रण लेते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कुछ ऐसे बनेगा। यदि समानुपाती रहता तो सीधा इधर से आता और व्युत्क्रमानुपाती होगा तो ये इस प्रकार से आएगा। दूसरा है प्रथम कोटि अर्धजीवन काल के लिए प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। हम लोग इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, मतलब ना तो बढ़ता है और ना ही तो घटता है। इसका मतलब जो वैल्यूज का होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये वाला सांद्रण होगा इस और t/2 होगा। अगला है शून्य कोटि के लिए t/2 मतलब अर्धजीवन काल प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। कहने का मतलब इसका भी ग्राफ y इक्वल टू mx के रूप में बनेगा। इसका भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगा। कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। इसका भी इधर लेंगे t हाफ ले लेते हैं, इधर सांद्रण समानुपाती। समानुपाती कहने का मतलब है ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने जो ये 5 ग्राफ बनाने के लिए सीखा है, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता ही रहता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो हम आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में।